हाल ही में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम का उपयोग किया। यह पहली बार है जब दुनिया के युद्ध इतिहास में इस प्रकार के घातक हथियार का उपयोग किया गया है। इस घटना ने न केवल यूक्रेन बल्कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन, पूरे यूरोप और अन्य वैश्विक शक्तियों को चौंका दिया है। बाइडेन सरकार ने हाल ही में यूक्रेन को अनुमति दी थी कि वो अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराई गई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकता है। लेकिन रूस के इस अप्रत्याशित कदम ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को बैकफुट पर ला दिया है। इस घटनाक्रम को समझने के लिए हमें आईसीबीएम की कार्यक्षमता, इतिहास और प्रभाव को गहराई से जानने की जरूरत है। इसके साथ ही ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि इस घटना के भूराजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसी मिसाइल है जो 5,500 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी तय कर अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। इसकी गति आमतौर पर मैक 20 से 24 के आसपास होती है। इसका मतलब है कि ये आवाज की गति से 20 से 24 गुना अधिक होती है, जो इसे अल्ट्राफास्ट और लगभग अजेय बनाती है। ये मिसाइलें हाई एल्टीट्यूड पर उड़ान भरती है और फिर अपने लक्ष्य की ओर तेजी से गिरती है। आईसीबीएम्स की खासियत यह है कि ये परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम होती है। इसका आधुनिक स्वरूप मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स से लैस होता है, जो एक ही मिसाइल को कई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता प्रदान करता है। रूस द्वारा आईसीबीएम का इस्तेमाल दुनिया में वॉर के टाइम पहली बार किया गया और इसने दिखाया कि ये क्या कर सकती है। आईसीबीएम का प्रयोग केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये एक रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक हथियार भी है। रूस का ये कदम दर्शाता है कि पश्चिमी देशों के सैन्य और राजनीतिक दबाव को चुनौती देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों के लिए ये एकदम अनएक्सपेक्टेड जवाब था। रूस ने संकेत दिया कि अगर आईसीबीएम का इस्तेमाल न्यूक्लियर वारहेड के साथ किया जाता तो ये मिसाइल क्या कर सकती थी। जब बात आईसीबीएम की हो रही है तो भारत का जिक्र करना भी जरूरी है। भारत की मिसाइल तकनीक दुनिया की सबसे उन्नत और स्वदेशी तकनीकों में से एक है। भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और अन्य एजेंसियां देश को सैन्य ताकत के मामले में आत्मनिर्भर बना रही हैं। भारत के पास अग्नि 5 जैसी आईसीबीएम है जो 5,500 किलोमीटर से लेकर 8,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जा सकती है। अग्नि 5 भारत की पहली आईसीबीएम है जिसमें MIRV तकनीक है। इस तकनीक के जरिए एक ही मिसाइल 10 से 12 अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। ये मिसाइल भारत के लिए एक रणनीतिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है जो पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्से को अपनी रेंज में ले सकती है। ये मिसाइल 24 मैक की गति तक पहुंचने में सक्षम है। इसका कैनिस्टर बेस्ड डिजाइन इसे कहीं भी ले जाने और लॉन्च करने में सक्षम बनाता है। ये लगभग 1.5 टन तक का पेलोड ले जाने की क्षमता रखती है। हाल ही में भारत ने पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित केफो मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल 3,500 किलोमीटर की रेंज में समुद्र के अंदर से दागी जा सकती है। इसे INS अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों में तैनात किया जाएगा, जो भारत को जमीन के साथ साथ समुद्री शक्ति भी प्रदान करती है। इसके अलावा भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल्स की ताकत से तो आप भली भांति परिचित ही है। आईसीबीएम का इस्तेमाल किसी भी देश की सुरक्षा और रणनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। रूस और यूक्रेन के मौजूदा संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ सैनिकों और टैंकों तक सीमित नहीं है। इसके बाद ये बात क्लियर है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को कोई भी बड़ा आक्रामक कदम उठाने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए ये एक स्पष्ट संदेश है कि रूस किसी भी हद तक जा सकता है। भारत को इन घटनाओं से सबक लेना होगा और अपनी रणनीतिक तैयारियों को और मजबूत करना होगा। हालांकि भारत के पास एक मजबूत मिसाइल रक्षा प्रणाली है, लेकिन इसे बढ़ते खतरों के मद्देनजर और उन्नत करने की आवश्यकता है।